वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग कुछ लास्ट कोई 3 से 4 लेक्चर से हम लोग स्टडी कर रहे थे एक्टिव डायरेक्टरी। और एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें देखी, उसके फंडामेंटल्स देखे, उसके बेसिक कंपोनेंट्स देखे, फिज़िकल कंपोनेंट्स देखे, लॉजिकल कंपोनेंट्स देखे, और भी उसकी चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की हैं एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। आज जो चीज़ हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, यानी एक्टिव डायरेक्टरी के फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या काम नेटवर्क के अंदर जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी आपकी परफॉर्म करती है। तो ये नीचे कुछ दिए हुए हैं, ये कुछ मेन सर्विसेज हैं एक्टिव डायरेक्टरी की। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो परफॉर्म करती है, लेकिन मेन सर्विसेज ये हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, फाइल रेप्लिकेशन, इंटरसाइट मैसेजिंग, कैरोबॉस की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, रिमोट प्रोसीजर कॉल लोकेटर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी लाइटवेट डायरेक्टरी सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस और एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस। ये हम इनको आगे जाके ये साथ साथ इनको स्टडी करते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये सबसे पहले आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम मैनेजेस लॉजिकल वॉल्यूम्स अक्रॉस लोकल एंड वायर एरिया नेटवर्क। इसका क्या काम है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरी क्या चीज़ परफॉर्म करती है कि जो लॉजिकल वॉल्यूम्स यानी जो डाटा के चंक्स इधर उधर पूरे लोकल और वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर है, उनको मैनेज ये करती है। मैनेज ये करने का मतलब ये है कि ये डिसाइड करती है, इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन से यूज़र को कौन से डाटा की एक्सेस दी जाए। सेकंड है हमारे पास डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, रिस्पॉन्स टू डीएनएस क्यूरीज एंड डायनामिक डीएनएस रिक्वेस्ट। हमने पहले डोमेन नेम सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि डोमेन नेम सिस्टम क्या चीज़ है कि हर डोमेन के अगेंस्ट एक आईपी असाइन किया जाता है और उसकी इंफॉर्मेशन आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में होती है। तो डोमेन नेम सिस्टम सर्वर क्या है कि जो इस चीज़ को आपकी हैंडल करता है, डीएनएस से रिलेटेड जो क्यूरीज हैं उनको जो हैंडल करता है, रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। नेक्स्ट आपके पास फाइल रेप्लिकेशन अलाउज फाइल टू बी कॉपीड एंड मेंटेन अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स। इसमें रेप्लिकेशन का हमने पढ़ा था जब एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट्स में शुरू में हमने जब फंडामेंटल जिसकी पढ़ी थी, तो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या करता है? जैसे ही एक फाइल में चेंज होती है, लेट्स सपोज एक यूज़र नेम अपना पासवर्ड चेंज करता है, पासवर्ड चेंज करता है, अपना जो यूज़र है वो एक डोमेन में अपना पासवर्ड चेंज करता है और उसी अकाउंट के थ्रू उसने डिफरेंट डोमेन्स में लॉग इन करना है। तो होगा क्या कि उसकी जो एक चेंज है वो तमाम डोमेन्स पे अफेक्ट करेगी, सारी की सारी डोमेन्स में जितनी डोमेन्स उस नेटवर्क के अंदर है उन सब के अंदर जो उसका पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा और वो जो फाइल जिसमें वो सेव था वो फाइल बार बार कॉपी होकर रेप्लिकेट होती रहेगी। तो उस चीज़ को हम कहते हैं फाइल रेप्लिकेशन। नेक्स्ट आपके पास इंटर साइट मैसेजिंग, जिसे आप इंस्टेंट मैसेजिंग भी कहते हैं, अलाउज मैसेजेस टू बी एक्सचेंज बिटवीन विंडोज सर्वर। ये इसका क्या काम है कि विंडोज़ के जो डिफरेंट सर्वर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और वो कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं? आपकी एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। जिससे हमने पढ़ा था जो LDAP हमने पढ़ा था, LDAP का क्या फंक्शंस था कि किसी तरह जो सर्वर्स हैं उनकी कम्युनिकेशन आपस में करवाई जा सके। नेक्स्ट आपके पास कैरोबॉस की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इनेबल्स यूजर टू लॉग ऑन टू डोमेन यूजिंग द कैरोबॉस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये कह ले कि एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल, एक तरीकेकार है जो कि क्या करता है, जो कि चेक करता है आपका जो पासवर्ड है या यूज़र नेम है वो करेक्ट है या नहीं। जिस तरह आप लॉगिन करते हैं, आप अक्सर आपने पासवर्ड जब क्रिएट करते हैं तो उसमें एक आप कैपिटल वर्ड यूज़ कर लेते हैं, स्मॉल वर्ड यूज़ कर लेते हैं, तो वो जो ऑथेंटिकेशन हो रही होती है जाके चेक होता है कि आपने जो पासवर्ड टाइप किया वो एग्जैक्टली वही पासवर्ड है जो उसकी डेटाबेस में सेव है। तो जो ये चीज़ चेक करता है उसको हम कहते हैं कैरोबॉस की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, कि वो चेक करता है कि जो की है यानी लेटर नहीं तो ये है कि लेट्स सपोज आपने पासवर्ड रख दिया नेटवर्क, अब आपने जो रखा था उसमें आपने N कैपिटल डाला था, O की जगह आपने 0 यूज़ कर लिया था, ठीक है, लेकिन अब उसमें क्या है कि अगर आपका ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं है तो अगर कोई भी नेटवर्क लिखेगा तो उसे मिलता जुलता भी कोई होगा तो वो उसे एक्सेस दे देगा। ये क्या करता है सॉफ्टवेयर? ये ईच एंड एवरी कीवर्ड को चेक करता है कि अगर कैपिटल है तो कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल है तो स्मॉल होना चाहिए, नंबर है या उसकी जगह क्या चीज़ यूज़ हो रही है, वो ईच एंड एवरीथिंग को चेक किया जाता है। उसे नेक्स्ट है आपके पास रिमोट प्रोसीजर कॉल लोकेटर enables RPC clients using RPCNS APIs to locate RPC servers। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि क्या करता है, जो कि ये चेक करता है कि जो आपके पास क्यूरी आई है वो किस जगह से आई सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस स्टोर्स ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क सच एज यूजर कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। इसका क्या काम है कि जितने रिसोर्सेज जैसे कि आपके पास कंप्यूटर्स हैं, यूज़र्स हैं, ये सारी डिवाइसेस जितनी भी आपके साथ डिवाइसेस कनेक्ट है उन तमाम
कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इधर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस के अंदर स्टोर होती है, यानी ये काम भी आपका एक्टिव डायरेक्टरी परफॉर्म करती है। नेक्स्ट, एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विस अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर्स टू क्रिएट स्मॉल वर्जन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी दैट रन एज नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ये क्या करता है कि लाइट वेट एक्टिव डायरेक्टरी, यानी साथ अगर आपने छोटे छोटे कुछ और सर्वर्स अटैच कर दिए तो उनको ऑपरेट कराने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। ये सर्विस भी आपकी जो एक्टिव डायरेक्टरी है वो परफॉर्म करती है। उसके बाद आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज प्रोवाइड्स वेब सिंगल साइन ऑन टेक्नोलॉजीज टू ऑथेंटिकेट यूजर्स टू मल्टीपल वेब एप्लीकेशन इन अ सिंगल सेशन। जिस तरह आपने देखा है कि अगर आप अक्सर कभी कभी होता है कि आप फेसबुक पर लॉगिन हुए होते हैं तो साथ आप उसकी कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो उसके साथ लिखा आ जाता है लॉगिन थ्रू फेसबुक, ठीक है, या लॉगिन थ्रू गूगल, लॉगिन थ्रू योर जीमेल, यानी एक ही यूज़र और पासवर्ड के थ्रू आप डिफरेंट जगहों पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस। उसके बाद आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विस प्रोटेक्ट एंड सिक्योर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो आपके पास डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो किसी ट्रस्टेड सोर्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा हो, ठीक है, जिस पे आपको प्रॉपर ट्रस्ट है कि इस डाटा के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि आपके नेटवर्क को अफेक्ट कर सकती है। लास्ट है आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस अलाउज द मैपिंग ऑफ यूजर्स एंड रिसोर्सेज टू प्राइवेट की टू हेल्प सिक्योर आइडेंटिटी इन अ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर PKI बेस्ड एनवायरनमेंट। इसका क्या काम है कि ये चीज़ चेक करती है कि अगर जब आप अपने नेटवर्क के या इंटरनल नेटवर्क से जब आप आउटसाइड नेटवर्क तक जाते हैं तो इसका काम है आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को या आपकी आइडेंटिटी को सिक्योर करना, आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना कि आपका जो लॉगिन है या आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कहीं किसी दूसरे नेटवर्क तक लीक ना हो। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।